हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रीति हियर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट मी इंट्रोड्यूस सम टॉपिक्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज x माइनस 1। अब हमने x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको पुट करने पर हमारा p ऑफ x क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करती हूं, सो p ऑफ 1, तो क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 1 इज 0। So let's take another example, that is p of y is equal to y minus 2. So second मैंने पॉलिनोमियल लिए है y minus 2. So अगर मैं y की जगह 2 पुट करूं तो मेरे पास p of 2 क्या आ जाएगा, 2 minus 2 0. So मीन्स हमने कुछ ऐसी वैल्यूज रखी हैं जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, एनी वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x becomes 0 is called the जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर हमारे पास f ऑफ x क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये पॉलिनोमियल था x माइनस 1, तो इसका जीरो क्या हुआ, दैट इज 1। सो x इज इक्वल टू 1 क्या हुआ, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारे पास जीरो क्या हुआ, हमने क्या पुट किया, इसमें y की वैल्यू 2 पुट की, जिससे हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, y इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अब हम करते हैं कुछ बेसिक से पॉइंट, मींस ऐसे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जिनके हम जीरोस डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट है मेरे पास नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मींस कोई भी हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम क्या लेते हैं, p ऑफ x कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया दैट इज 7। तो मुझे इसका जीरो कैसे निकाल सकते हैं, हम इसका जीरो कैसे निकाल सकते हैं, तो मीन्स इसमें कोई वेरिएबल तो नहीं है, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 0। तो मीन्स इसमें कोई वेरिएबल नहीं हुआ, तो इसमें हम वैल्यूज ही नहीं पुट कर सकते। दैट मीन्स इसका जो जीरो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, मीन्स इट हैज नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता। सो नेक्स्ट है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। सो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, सो पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था इस पॉलिनोमियल के बारे में। तो मीन्स जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जिसके सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 0x स्क्वायर, 0x प्लस 0। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है जीरो पॉलिनोमियल का। इसमें क्या है, हमारे जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स है वो सभी के सभी क्या है, 0 है। तो मीन्स हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसका हमारे पास p ऑफ x क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जिससे हमारे पास ये टोटल क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो मीन्स x में हम 1 पुट करें तो भी 0 आएगा, बिकॉज 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0 एंड 0, तो मीन्स इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही आता है। तो मीन्स इसका 0 क्या होगा, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर है ऑल रियल नंबर्स। मीन्स किसी भी 0 पॉलिनोमियल के अगर हमें 0 फाइंड करने हो वो सभी के सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं। मीन्स हम कोई भी वैल्यू पुट करें इसमें आपका आंसर 0 ही आने वाला है। सो अब हम बात करते हैं कि जो 0 पॉलिनोमियल होते हैं, नंबर ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स किस पर डिपेंड करते हैं। देखो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था दैट इज x माइनस 1, तो हमने इसका 0 फाइंड किया था। इसका तो ओनली मीन्स x इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। ऐसे ही हमने p ऑफ y लिया था y माइनस 2, तो उसमें भी क्या था, 0 क्या था, y इज इक्वल टू 2 था। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, ओनली 1 हुआ। मीन्स अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स जिसकी जो डिग्री होती है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। सो x माइनस 1 है, जैसे x की डिग्री क्या हुई, 1 हुई, और इसका जो नंबर ऑफ 0 था वो भी क्या हुआ, 1 हुआ। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। कुछ मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है। अब आपने बताना है कि इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें पुट करें जिससे क्या आ जाए, ये 0 बन जाए। सो x को अगर मैं 2 पुट करती हूं तो हमारे पास देखो 2 स्क्वायर, जो p ऑफ 2 होगा दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4, दैट इज 4 माइनस 4 इज 0। तो ये 0 आ जाता है। अगर मैं x की वैल्यू माइनस 2 पुट करती हूँ, p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 4 इज 0। तो मीन्स हमारे पास इसकी कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई हैं, 2 एंड माइनस 2। हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एट मोस्ट 2। एट मोस्ट का मतलब या तो 2 के इक्वल या लेस देन 2, या 2 या फिर 2 से कम। सो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, एट मोस्ट 2। नेक्स्ट टर्न है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं दैट इज एट मोस्ट 3। तो मीन्स 3 या 3 से कम। एट मोस्ट का मतलब होता है ये। ऐसे से अगर हम चलते जाएं तो मीन्स हमारे पास n डिग्री पॉलिनोमियल आ जाते हैं। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, एट मोस्ट n। तो मीन्स जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो इसकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं। मीन्स जितने डिग्री होगी उतने ही पॉलिनोमियल थे। जैसे इसमें 1 डिग्री थी तो 1 जीरो। अगर इसमें 2 डिग्री थी तो इसमें क्या हुए, 2 जीरोस। अगर 3 है तो 3 जीरोस। अगर 4 डिग्री होता है तो 4। आगे आगे ऐसे प्रोसीड करता जाएगा। सो ये था हमारा कुछ बेसिक से पॉइंट। लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है।
यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट है p ऑफ 0 मीन्स यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है दैट इज x, और हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0। सो हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें। सो 5 इंटू 0 माइनस 4 x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 0 स्क्वेयर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 क्या हुआ, 0, 5 इंटू 0 स्क्वेयर 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर 3। सो सेकेंड पार्ट इज x इक्वल टू -1। सो हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ -1। तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। तो पुट करते हैं 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। सो -5 आ जाएगा यहाँ पे, -1 स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 4 -9 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -6। सो नेक्स्ट हमारा है x इज इक्वल टू 2। सो हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ 2। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 5 टू ज़ा 10 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 ज़ा 16 प्लस 3। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3। So that will be equal to -3. So this is our first part. Now second part to number 2. Find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials. तो हमें क्या फाइंड करना है, p of 0 मीन्स जो वेरिएबल होगा उसमें 0 पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा एंड 2 पुट करना होगा। So start with first part. p of y is equal to y square minus y plus 1। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, p of 0 मीन्स हमने y की वैल्यू क्या पुट करनी है, सब में 0 पुट करनी है। सो मीन्स 0 स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1, सो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट है हमारा p of 1। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1। सो 1 स्क्वेयर 1 माइनस 1 प्लस 1, सो 1 to 1 कैंसिल, सो क्या आ गया, 1 आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास है p ऑफ 2। सो y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, 2 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1। सो 2 स्क्वेयर इज 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 is 2 plus 1 that equal to 3. So second part is p of t is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. So first पुट करेंगे p of 0. So इसमें 0 पुट करते हैं, 2 plus 0 plus 2 0 square minus 0 cube that equal to 2 plus 0 plus 2 into 0 minus zeros that equal to 2. नेक्स्ट है p ऑफ 1। देन हमने क्या पुट करना है, t की वैल्यू 1 पुट करनी है। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वेयर माइनस 1 क्यूब, सो दैट इक्वल टू 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इज 4। सो नेक्स्ट इज p ऑफ 2। t की वैल्यू पुट करनी है 2, 2 प्लस t इज द 2 प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 2 to the 4 to the 8 minus 2 to the 4 to the 8, 8 minus 8 cancel, so answer is 4. So next हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट। सो सेम हमने ऐसे ही करना थर्ड पार्ट भी।
P of x is x cube. So हमने क्या पुट करना है, x की वैल्यू फर्स्ट 0, दैट इक्वल टू 0 cube is 0. नेक्स्ट पार्ट इज P of 1. So x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, 1 cube is 1. Then P of 2, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, 2 cube is 8. So last part is fourth. P of x equal to x minus 1, x plus 1. So first is P of 0. So हमने क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0. Then 0 minus 1, 0 plus 1. So 0 minus 1 क्या होगा, minus 1, and 0 plus 1 is 1. 1 into minus 1, minus 1. Next is P of 1. So 1 minus 1, 0. 1 plus 1, 2. So 0 into 2, that equal to 0. So next is P of 2. So 2 minus 1 and 2 plus 1. 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3. So 1 into 3 is 3. So हमने किया second question. Now come to the third question. So question number third is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमने क्या करना है, जो भी हमें x की वैल्यू गिवन है तो हमें उसको पुट करके देखना है. अगर आंसर 0 आता है सो दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर 0 नहीं आता है तो दैट इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट इज x इज इक्वल टू -1/3. सो -1/3 पुट करेंगे 3 -1/3 प्लस 1. सो 3 to 3 कैंसिल. सो क्या आ गया यहाँ पे, -1 plus 1. सो दैट इक्वल टू 0. Second question is P of x is equal to 5x minus 4, x is equal to 4/5. क्या पुट करना है हमें, x equal to 4/5. So x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4/5. So 5 to 5 cancel. So that equal to 4 minus 4 is 0. So next part is third part. So third part is P of x equal to x square minus 1. यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है. फर्स्ट इज x equal to 1. So P of 1 पुट करते हैं, 1 square minus 1. 1 minus 1 is 0. Then P of minus 1. तो -1 square पुट करेंगे. -1 square क्या होगा, 1 minus 1 0. So ये दोनों क्या हुए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुए. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज P of x equal to x plus 1, x minus 2. First is x equal to -1. So -1 पुट करेंगे. -1 plus 1, 1 minus 2. तो -1 plus 1 क्या हुआ, that is 0 multiply 1 minus 2 minus 1. So that become equal to 0. So next हमारा है P of 2. अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2, 2 plus 1, 2 minus 2, 2 plus 1 is 3, 3 into 2 minus 2 is 0. So 3 into 0 is 0. So ये दोनों क्या हुए, पॉलिनोमियल हुए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुए. So next part is fifth part. So fifth part is P of x equal to x square. So हमने क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0. So P of 0 क्या होगा, 0 square, that is equal to 0. So ये क्या हुआ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ. सिक्स्थ है P of x equal to lx plus m. So x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -m/l. So P of -m/l equal to x की वैल्यू पुट करनी है -m/l प्लस m. l to l कैंसिल. हमारे पास क्या आएगा, -m plus m. m to m कैंसिल. सो दैट इक्वल टू 0. सो ये भी क्या हुआ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ. नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ P of x इक्वल टू
3x² माइनस 1। सो वैल्यूज क्या पुट करनी है, p ऑफ -1/√3। सो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/√3² माइनस 1। सो 3 -1² क्या हुआ, 1, एंड √3² कितना हुआ, 3 माइनस 1। 3 to 3 कैंसिल, दैट इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये भी क्या हुआ, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा है 2/√3। तो हम 2/√3 पुट करके देखते हैं। 3 इंटू एक्स, 2/√3 स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू हमने 2/√3 पुट की। सो दैट इक्वल टू 2 square is 4, √3² is 3, 3 to 3 cancel, then 4 minus 1 is 3, that not equal to 0. So means ये क्या हुआ, not 0 of the polynomial. So 2/√3 is not 0 of polynomial. So next and last part is 8th part. So 8th part, p of x equal to 2x plus 1. So x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 into 1/2 plus 1. 2 to 2 cancel, 1 plus 1 that is 2. That is not equal to 0. तो मीन्स ये भी हमारा क्या हुआ, 0 of the polynomial नहीं हुआ। Fourth question is find the zeros of the polynomial each of the following cases. तो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है, मीन्स आप देख ही रहे हैं इनकी डिग्री क्या है, 1 है सबकी। तो ये क्या हुए, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम इसमें जीरो कैसे फाइंड करेंगे, एक तो ये मेथड है कि हम डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये काफी लेंथी मेथड बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स हमें एक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी होगी, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ इक्वालिटी का साइन है। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो हमारे पास क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। सो हमें क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। सो x प्लस 5 क्या आएगा, इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। सो ये था हमारा आंसर, x इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो सेकेंड पार्ट इज p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। सिमिलरली p ऑफ x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5। So x equal to 5 is the 0 of that polynomial. So next third part is p of x equal to 2x plus 5. So p of x equal to 0. This implies 2x plus 5 equal to 0. 2x equal to 5 उस साइड जाएगा तो -5, एंड 2 यहाँ मल्टीप्लाइंग में है तो उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में, -5/2. So that is the 0 of that polynomial. So fourth part is p of x equal to 3x minus 2. So again p of x equal to 0. तो हमें क्या पुट करना है, 3x minus 2 equal to 0. This implies -2 साइड जाके क्या आ जाएगा, +2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3. So that is the 0 of polynomial. So next part is fifth part. p of x equal to 3x. So यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, p of x equal to 0, that implies 3x equal to 0. तो यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 0/3 क्या होता है, 0। सो इसका पॉलिनोमियल भी क्या हुआ, 0 हुआ। सो मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम 0 फाइंड करते हैं तो उसका 0 भी हो सकता है। सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, p of x इक्वल टू ax। तो हमें क्या पुट करना है, px इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ax इक्वल टू 0। सो a क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा, देन 0 बाय इज 0, सो इसका भी क्या हुआ, 0 हुआ। नेक्स्ट इज 7th, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सो हमने क्या पुट करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू डी उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस डी, एंड दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस डी बाय सी, बिकॉज यहाँ सी मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में हो जाएगा। सो ये था हमारा लास्ट पार्ट। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।